जय गुरु जी संगत जी। मैं जानवी आप सबसे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं पलवल से हूँ। पिछले साल अगस्त में मैं रश्मि आंटी के साथ B944 ग्रीनफील्ड दरबार गुरु जी का दरबार जो लक्ष्मण अंकल के घर पे है वहाँ पर आई सत्संग में। मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई थी। तो मेरे को यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, बहुत अच्छा फील हुआ कि यहाँ पर सच में गुरुजी की प्रेजेंस है। और उसके बाद नवंबर में मैं एरोबिक्स क्लासेस जाती थी, तो मेरे को मेरे लेफ़्ट नी में फ्रीक्वेंट पेन फील होता था। मतलब पहले बहुत कम था, उसके बाद धीरे धीरे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि नर्व का पेन है तो वो ठीक हो जाएगा, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं करती गई एक्सरसाइज भी प्रॉपर, तो फिर वो नी का पेन ना धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तो मैं कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज कर रही थी, मैंने देखा उस नी में, लेफ्ट नी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। तो फिर मैंने एक ब्रेक दे दिया कि नर्व का पेन है तो क्या पता स्वेलिंग ऐसी आ गई हो। मैंने नॉर्मल ट्रीटमेंट लिया, वो मूव वगैरह लगाई, तो उससे और ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ गई। तो मैंने डॉक्टर अंकल को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि मेरे नी में ना फ्लूइड आ गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना घबरा गई थी कि अभी से ऐसे क्या हो गया। तो फ्लूइड आ गया था, तो उन्होंने मेरे को बेड रेस्ट बोल दिया था बिल्कुल, कि आपको बिल्कुल नहीं चलना। तो जब डॉक्टर अंकल ने मुझे दवाइयाँ दी और मूव लगाने के लिए बोला, बिल्कुल चलने के लिए मना कर दिया था। 12 डेज़ बाद मैं चेकअप के लिए गई दोबारा, तो उन्होंने बोला कि आपके नी से फ्लूइड जा चुका है। तो उस टाइम भी मेरे को पेन बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। मुझे चलने में प्रॉब्लम होती थी, मैं स्टेयर्स बिल्कुल नहीं चढ़ पाती थी। मेरे को चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, कहीं भी जाती थी स्टिल खड़ी रह ही नहीं पाती थी बिल्कुल। मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन होता था। उसी के साथ साथ मेरे राइट नी में भी पेन स्टार्ट हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। तो मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि नी का पेन है, तो उन्होंने बोला था कि ये रहेगा, तो धीरे धीरे जाएगा बट बहुत टाइम हो गया नहीं जा रहा था। तो रश्मि आंटी ने मुझे बोला कि एक बार लक्ष्मण अंकल के घर जाओ और उनको बताओ प्रॉब्लम, वो गुरुजी से शेयर करके तेरे को बताएंगे। मैं लक्ष्मण अंकल के पास गई, लक्ष्मण अंकल ने मुझे बुलाया और मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई नी की। उन्होंने बोला कि मैं गुरुजी से पूछ कर तेरे को बताता हूँ। तो उनका 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मेरे को बोला कि सरसों के तेल की बोतल ले आई हो और नारियल के तेल की बोतल ले आई हो। मैं सरसों का तेल और नारियल के तेल की बोतल लेकर गई, तो लक्ष्मण अंकल ने दवाई बना रखी थी एक, और उन्होंने वो सरसों के तेल की बोतल में डाली और उन्होंने मेरे को बोला कि तुझे 30 डेज आना है, तेरी रोज़ मालिश होगी इधर। तो मैं पहले दिन गई, उन्होंने मेरी मालिश करी घुटने पर, दोनों नीज पर 10 मिनट्स उन्होंने मेरी मालिश करी। तो मुझे फर्स्ट डे थोड़ा वाइब्रेशन सी फील हुई। धीरे धीरे 1 वीक बाद मेरे को पेन में रिलीफ आना स्टार्ट हो गया। मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी बिल्कुल भी। तो जब मैं गई थी उधर, तो मैं मत्था भी खड़े होके ही टेकती थी। और जो अंकल ने मेरे को बोला था कि तू नारियल के तेल की बोतल लेकर आई हो, और फिर जब मैं वो लेकर आई तो अंकल को जैसे गुरुजी ने बोला कि ब्लेस करके देना, अंकल ने मुझे वो ब्लेस करके दी और बोला रात को सोने से पहले मालिश करनी है नारियल के तेल की, मंत्र जाप करते हुए। और जब मैं सुबह यहाँ आती थी तो सुबह का जो ट्रीटमेंट होता था मेरा, वो सरसों के तेल से मालिश करते थे अंकल मेरी दोनों नीज पर और बोलते थे मंत्र जाप करो। तो जब वो मेरी मालिश करते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस और मेरे को अंदर गर्माहट फील होती थी, हीटिंग, जैसे कुछ हील हो रहा हो। मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी और मत्था भी खड़े होके टेकती थी। तो एक हफ्ते के बाद मैंने मत्था टेकना शुरू कर दिया नीचे बैठकर, और मैं नीचे चौकड़ी मारकर बैठना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे मेरा सारा दर्द चला गया और मैंने अंकल को बीच में बोला कि अंकल मैं स्टेयर्स चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो जब मैं स्टेयर्स चढ़ती थी तो मुझे बहुत पेन होता था, तो मैं अंकल को बोलती थी कि अंकल सारा दर्द चला गया, स्टेयर्स वाला नहीं जा रहा। तो अंकल ने बोला कि तेरा ट्रीटमेंट 30 डेज का है, धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। तो जब
थ्री वीक्स हो गए थे तो स्टेयर्स का दर्द भी जाने लग गया। तो मैं धीरे धीरे देखा, वो 30 डेज तक स्टेयर्स पे जब चढ़ती थी वो वाला दर्द बिल्कुल ही गायब हो गया। अब मेरे को स्टेयर्स चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल भी पेन नहीं होता। मैं नीचे भी आराम से बैठ पाती हूँ, मत्था भी ढंग से टेकती हूँ, अच्छे से टेक पाती हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। तो ऐसे 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, मैं प्रॉपर हील हो चुके हैं मेरे नीज प्रॉपर। और अंकल ने मुझे बोला है कि गुरुजी ने बोला है आपको हफ्ते में एक बार आना है आपकी नीज की मालिश के लिए, धीरे धीरे। और यहाँ पर मैंने देखा है बहुत संगत आती है, दूर दूर से संगत आती है। इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है उनको, और वो हील होकर जाते हैं सारे। और यहाँ पर मैं जब भी बैठी होती हूँ, दूर दूर से इतनी सारी संगत आती है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती है अंकल से। इतनी बड़ी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं अपने आंखों के सामने देखती हूँ सब चीज़ हील होते हुए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, इतनी बड़ी बड़ी मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके, तो वो सब हील होकर जा रहे हैं इधर से। और गुरुजी और लक्ष्मण अंकल यहाँ से किसी को प्रसाद लिए बिना नहीं जाने देते, और गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं सबको। मैंने देखा है कि लक्ष्मण अंकल और उनकी फैमिली सबकी संगत की इतनी केयर करते हैं, सेवा भाव से सारा काम करते हैं। यहाँ पर कुछ भी लेन देन नहीं होता, मनी मैटर इन्वॉल्व नहीं होता है। और अंकल बहुत सेवा करते हैं संगत की, बहुत ज़्यादा। और संगत जो भी प्रसाद लेकर आती है वो सब संगत में ही बट जाता है गुरुजी को भोग लगाकर। और गुरुजी की फैमिली से हमें यही बोलती है कि आप सब हील हो जाओ, यही उनका प्रसाद है। और जब भी हम यहाँ पर सत्संग में आते हैं, हर त्योहार में सारे धूमधाम से मनाए जाते हैं, और यहाँ से हम गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेकर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।